जस्टिस फॉर जिशान डूडी। बिहारी में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले जिशान डूडी का जो केस है कहां तक पहुंचा है। जिशान शबीर डूडी का जो कत्ल है उसको हम रहेगा नहीं जाने देंगे। जिशान शबीर डूडी के जो कातिल हैं विद इन 7 डेज FIA की कस्टडी में होंगे। जो उनके खिलाफ एविडेंस थी उनको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन FIA के जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी बड़े अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है। मुल्ज़मान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे और उनका आखिरी अंजाम सजाए मौत है। आप देख रहे हैं IM न्यूज़ में हूं आपका मेज़बान फराज मलिक। जस्टिस फॉर जिशान डूडी। बिहारी में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले जिशान डूडी का जो केस है कहां तक पहुंचा है, और हमारे साथ जो वकला की आवाज़ हैं जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार सफदर सरसाना सियाल साहब मौजूद है। हमेशा जिशान डूडी के लिए उन्होंने तन मन धन कुर्बान कर दिए, इनको धमकियाँ भी मिली, और हमें सुनने में ये है कि जिशान डूडी पर जो भी मामला हुआ था FIR नहीं हुई। हम सफदर भाई से जानते हैं, कल भी आपने सफदर भाई की पेज पे देखे कि वो FIA ऑफिस से हो गए, उनसे बात करते हैं कि जो जिशान डूडी वाला मामला है वो कहाँ तक पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। इसमें जो FIA को केस सौंपा गया था, जो क्रॉस वर्शन था वो रिमांड कर दिया गया FIA की तरफ। FIA ने मुकम्मल इंक्वायरी कर ली है। जो मोबाइलों की जो फोरेंसिक है वो बकाया है। कल हम बिहाड़ी बार से, मियाँ चन्नू बार से, मुजफ्फरगढ़ से, हाई कोर्ट बार मुल्तान की कैबिनेट और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार की कैबिनेट, हमने डायरेक्टर FIA से मुलाकात की है और हमारा एक ही मुतालबा है कि जिशान शबीर डूडी का जो कत्ल है उसको हम रहेगा नहीं जाने देंगे। शहीद जिशान को इंसाफ दिलाएंगे और इस इशू के ऊपर सिर्फ सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार नहीं, जनूबी पंजाब के तमाम वकला, हर वकील इसके ऊपर कायम है और इस मुतालबे से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमने डायरेक्टर FIA से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान हमने डायरेक्टर FIA को जो उसकी फैमिली के साथ जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस बिहाड़ी के का जो रवैया है उसके बारे में भी बताया है कि वो कंप्रोमाइज़ के लिए उसकी फैमिली को हरासा परेशान कर रहे हैं। हमने जो इन्वेस्टिगेशन में वकला के बयान आते हैं वो मुकम्मल करवाए हैं। अभी सिर्फ जो मोबाइलों की फोरेंसिक है वो रहती है। इंशाल्लाह जिशान शबीर डूडी के जो कातिल हैं विद इन 7 डेज FIA की कस्टडी में होंगे, सलाखों के पीछे होंगे और इंशाल्लाह सजाए मौत होगी उनको। अच्छा, आपका एक मुतालबा था कि जो जितने भी मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए इनके ऊपर FIR अभी तक क्यों नहीं की गई, और ये बताइएगा ताख़ीर क्यों हो रही है केस में। जो FIA का FIR दर्ज करने का जो प्रोसेस है उसमें पहले इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद FIR दर्ज होती है। उसकी इंक्वायरी चूँकि पुलिस ऑफिशल्स के खिलाफ थी, आगे एक ताकतवर सोसाइटी थी, वो जो उनके खिलाफ एविडेंस थी उनको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन FIA के जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने बड़े अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है और इंशाल्लाह जो हालात व वाक़यात है और जिस अंदाज में इंक्वायरी मुकम्मल हुई है, मैं ये समझता हूँ कि मुल्ज़मान कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे और उनका आखिरी अंजाम सजाए मौत है। जिस तरह मुल्तान के नहीं पाकिस्तान भर के लोगों ने जस्टिस फॉर जिशान डूडी में आप लोगों का साथ दिया, और पाकिस्तान की तारीख में पहले मरतबा ये कि पाकिस्तान की तमाम बार्स ने जिशान डूडी की आवाज़ उठाई, क्या पैगाम देना चाहिए। चूँकि ये एक ऐसा वक़ुआ था जो पहले दिन ही, मतलब वक़ुआ होने के 1 घंटे बाद पूरे मुल्क के वकला को पता चल गया था कि ये कोई दहशतगर्दी नहीं थी, ये कोई पुलिस मुकाबला नहीं था, ये कोई इनकाउंटर नहीं था, ये सीधा सीधा एक वकील का कत्ल था और उसके घर में दाखिल होकर उसको कत्ल किया गया। जब आप नक्शा देखेंगे, नक्शा वक़ुआ जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक 50 मुरब्बा मीटर की एक हवेली है, 15 से 20 एहलकार पुलिस की हवेली के अंदर मौजूद हैं। उनके पास कमरे हैं, वाशरूम है, किचन है, बरामदे हैं। मैं कहता हूं कि उस बरामदे के अंदर एक खतून को एक पिस्तौल दे के खड़ा कर दें और उस हवेली के अंदर 20 कलाशनकोव बरदार पुलिस वाले खड़े कर दें, वो कोई एक जख्मी नहीं हो रहा। अगर वो मुकाबला कर रहे थे तो किसी पुलिस कार को
के एहलकार को भी जख्मी होना चाहिए था। वकूए की जो तस्दीक की गई है, वहाँ पर एक एहलकार जो उसके खाली एम्प्टीज़ हैं, असले की खाली एम्प्टीज़ हवेली के अंदर से कलेक्ट कर रहा है, दूसरा एहलकार चारपाई के ऊपर बैठ के उनको काउंट कर रहा है। ये कौन सा मुकाबला है? तो कौन सी अकल इस मुकाबले को तस्लीम करती है? अच्छा, ज़ीशान डोडी की फैमिली को कुछ धमकियाँ शमकियाँ मिली और आपने ज़ीशान डोडी की फैमिली को क्या कहा कि इस वक्त फैमिली जुड़ी हुई है? उसकी फैमिली को, उसके अजीज़ मुक़र्रब को शदीद धमकियाँ दी गई हैं। उसकी खाला, उसके एक अजीज़ थे, वो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर थे, उनके घर पे रेड किया गया, उनके घर की तोड़ फोड़ की गई है। मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक पटिशन फाइल की थी, जिसमें मैंने बिहाड़ी की पुलिस को कोर्ट के अंदर तलब करवाया और कोर्ट में उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई। वही जो उनके बनावटी फेक मुकदमात उन्होंने शो किए हुए हैं, कोई दादा के ऊपर, कोई परदादा के ऊपर, कोई किसी के ऊपर, उसकी लिस्ट पेश की। वहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस साहब ने उनको बारमला ये कहा है, और मुझे भी उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी साहब, अगर अब ज़ीशान शबीर डोडी के घर पुलिस कोई रेड करती है या इनको कंप्रोमाइज़ के लिए प्रेशराइज करने जाती है, आपके पास मोबाइल कैमरा है, आप सिर्फ एक वीडियो क्लिप बनाएं और मुझे कोर्ट के अंदर पेश कर दें, मैं अदालत के अंदर इनके खिलाफ FIR दिलवा कर इनको अरेस्ट करवाऊंगा। जी बिल्कुल, आपने इनकी तमाम राय जानी। आप इस तरह से क्या कहते हैं, अपनी राय से जरूर आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान फराज मलिक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए IM न्यूज़ अलाने के बाद।